हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के रिवीजन क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ही। और मेन जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसमें जो जो लोग ज्योग्राफी लिया हो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे और यूजफुल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है यांगसी और ऑप्शन डी है मिसिसिपी नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो सिविल सेवा एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2014 में। तो ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए, जो फर्स्ट का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी है वो। ये जो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नील नदी को। और देखिए फ्रेंड, ये जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो यांगसी नदी है ये चीन में पाई जाती है। और ये मिसिसिपी नदी जो है ये उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो और ये जो नील नदी है ये अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु किस गर्त में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो किस गर्त में स्थित है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जावा गर्त, ऑप्शन बी है मारियाना गर्त, ऑप्शन सी है टोंगा गर्त और ऑप्शन डी है प्यूटोर रियो गर्त। ठीक है, रिको गर्त, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। दूसरे का राइट सही आंसर क्या होगा। दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु किस गर्त में स्थित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट जो आंसर है वो होगा दूसरे का, ऑप्शन बी राइट होगा, मारियाना गर्त। ठीक है फ्रेंड, जो मारियाना गर्त है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समाहित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो ओजोन परत को समाहित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी जो क्वेश्चन का थर्ड का आंसर होगा बी, स्ट्रेटोस्फियर होगा। और जो देखिए, ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये जो वायुमंडल की परत है वो सबसे निचली परत होती है जिसे क्षुभ मंडल भी कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर को। और स्ट्रेटोस्फियर जो है वो समताप मंडल है, तो इसी में ओजोन परत समाहित रहती है। और एक मेसोस्फियर है, तो मेसोस्फियर को मध्य मंडल कहा जाता है। और ये जो थर्मोस्फियर है इसे आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड का बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है ज्वार भाटे का मुख्य कारण क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो जो ज्वार भाटा है इसका चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है पृथ्वी का घूर्णन और ऑप्शन सी है चंद्रमा
और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन डी है महासागरीय धाराएं। तो जो ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है, प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्वार भाटे का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए ज्वार भाटा क्यों आता है, उसका मुख्य कारण पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जो ज्वार भाटा है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण जो जब बल लगता है तभी ज्वार भाटा आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, चौथे का ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो जितने भी ये क्वेश्चन है सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो ओके, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रेंड, प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए फ्रेंड, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है महानदी, और ऑप्शन डी है दामोदर नदी। ठीक है, तो मे भी आप लोग को शायद ये क्वेश्चन पता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये वही नदी है जिससे बिहार में इतना बाढ़ आ जाता है, इतना पानी से तबाही हो जाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये हर साल होता है, बिहार में इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी नदी के कारण बिहार में बहुत पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यही पूछा है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, और ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है भारत से होकर गुजरती है, ऐसे जो भारत से होकर गुजरती है, तो इसके बीच में कौन कितने राज्य आते हैं यही पूछा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, और ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है K2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 8 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी
ऊंचाई 8,848 है, कहीं 40 कहीं 48 देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ठीक है फ्रेंड, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, यही क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है तापी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है क्या होगा फ्रेंड, प्लीज आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड। देखिए ये अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, उस पर मेरा है, मैं अपना अकाउंट बनाई हूँ, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो चलिए 9 का क्या आंसर होगा फ्रेंड? देखिए जो 9 का आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, गोदावरी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी ए राइट होगा 9 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक मिनट फ्रेंड, ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ओके, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वेम्बनाड झील और ऑप्शन सी है लोकटक झील और ऑप्शन डी है डल झील। तो जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ठीक है, लैगून झील पूछा है फ्रेंड। तो आप लोग बताइए 10वें का राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? देखिए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, चिल्का झील। चिल्का झील है। ठीक है फ्रेंड, ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में पड़ती है, उड़ीसा के जो पुरी और खुर्दा और गेजम जिलों में ये पड़ती है ये झील। और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ठीक है, एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट होगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, किस महाद्वीपी द्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो ठीक है, किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान है फ्रेंड? चलिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान है? एशिया में है या फिर अफ्रीका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है या फिर अंटार्कटिका में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, आप लोग पहले बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सहारा रेगिस्तान है जो सबसे बड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 का बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ठीक है फ्रेंड, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? क्वेश्चन में यही है।
चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है एंडीज, और ऑप्शन बी है रॉकीज, ऑप्शन सी है हिमालय, और ऑप्शन डी है आल्प्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज या फिर रॉकीज या हिमालय या फिर आल्प्स? तो देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा, एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ठीक है फ्रेंड, जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, यही पूछा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अफ्रीका, और ऑप्शन बी है दक्षिणी अफ्रीका, और ऑप्शन सी है पूर्वी अफ्रीका, और ऑप्शन डी है पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज आप लोगों को मैं 10 सेकेंड का टाइमिंग दे रही हूँ, जिससे आप लोग बता सकते हैं इसकी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप लोग किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइमिंग मत लीजिएगा, तो इससे आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो खराब होगा, टाइमिंग मैनेजमेंट सही नहीं रहेगी, एग्जाम में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका टाइमिंग का बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, उत्तरी अफ्रीका में है, जो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका भाग में स्थित है। ठीक है, तो 13 का ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मोनाको, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, और ऑप्शन सी है सैन मैरिनो, और ऑप्शन डी है लिखटेंस्टीन। ठीक है, लिखटेंस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है फ्रेंड, 14 का बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, रिंग्स ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जंगल की आग, ऑप्शन बी है भूकंप और ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है ज्वारीय लहरें, और ऑप्शन डी है चक्रवात। तो 15 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? 15 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 15 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है फ्रेंड, रिंग्स ऑफ फायर इसी से संबंधित है, रिंग भूकंप और ज्वालामुखी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 का बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा का वह प्रकार जो पहाड़ों पर हवा के उठने के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत आप लोग केयरफुल होके पढ़िएगा, क्योंकि क्या नहीं ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उससे सब लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसका आप लोग बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है चक्रवाती वर्षा, और ऑप्शन बी है पर्वतीय वर्षा, और ऑप्शन सी है संवहन वर्षा, और ऑप्शन डी है तात्मक वर्षा। ठीक है, सतात्मक वर्षा। वर्षा का वह प्रकार जो पहाड़ों पर हवा के उठने के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन यही है आपका। तो 16 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड?
चक्रवातीय वर्षा होगा या फिर पर्वतीय वर्षा हो या फिर संवहन वर्षा या फिर सहतात्मक वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? प्लीज़ आप लोग भी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि आप लोग कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन करिए तो आप लोग एक रफ और एक पेन लेके जरूर बैठिए, जिससे ये जो मैं 40 क्वेश्चंस करवा रही हूँ उससे आप लोग को आइडिया हो सकता है। जो आपका सही है उसका टिक करिए, जो सही नहीं है उसका टिक गलत करिए। इससे आप लोग अपने आप को जो एक टेस्ट के रूप में है उसको दे सकते हैं कि आपका 40 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, कितना गलत गलत हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, पर्वतीय वर्षा। 16 का बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो चलिए, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है ग्रीक और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो जो मानसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है फ्रेंड? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 17 का जो सही आंसर होगा, मानसून शब्द जो है वो एक अरबी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, मानसून शब्द अरबी भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है एल नीनो किससे संबंधित है। तो एल नीनो जो है वो किससे संबंधित है फ्रेंड? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जंगल की आग, ऑप्शन बी है वैश्विक तापन, ऑप्शन सी है महासागरीय धाराओं में बदलाव और ऑप्शन डी है ध्रुवी बर्फ पिघलना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, एल नीनो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन सी राइट होगा, महासागरीय धाराओं में बदलाव। एल नीनो जो है वो महासागरीय धाराओं में बदलाव से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है। ठीक है, व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है? ट्रेड विंड्स किसे कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी पवन, ऑप्शन बी है पछुआ पवन और ऑप्शन सी है ध्रुवीय पवन और ऑप्शन डी है स्थानीय पवन। ठीक है फ्रेंड, व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, जितने भी ये क्वेश्चन है वो लूसेंट से मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है? तो प्लीज आप लोग बताइए 19 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, पूर्वी पवन। ठीक है फ्रेंड, पूर्वी पवन को ही व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा जलवायु क्षेत्र शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र सर्दियों के लिए माना जाता है? शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र सर्दियों के लिए माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय और ऑप्शन बी है मरुस्थलीय, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखीय और ऑप्शन डी है टुंड्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? कौन सा जलवायु क्षेत्र शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र सर्दियों के लिए माना जाता है या जाना जाता है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राइट होगा, भूमध्य सागरीय। तो 20 का राइट आंसर ए होगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, देखिए भारत का मानक समय रेखा है। ठीक है, क्या है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है
82 डिग्री पूर्वी है, और ऑप्शन बी है 75 डिग्री पूर्वी, और ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्वी, और ऑप्शन डी है 80 डिग्री पूर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? भारत का मानक समय रेखा क्या है? तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा फ्रेंड। भारत का मानक समय रेखा क्या है फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी 21 का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है फ्रेंड? देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रेंड यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ फ्रेंड है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो प्लीज आप लोग बताइए। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी को मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे ही उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है गंगा, और ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, और ऑप्शन डी है कोयना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? भारत में पहला जल विद्युत परियोजना जो है कि वो किस नदी पर बनाई गई थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 23 का राइट आंसर बी होगा, कावेरी नदी पर सबसे पहला जो जल विद्युत परियोजना है वो कावेरी नदी पर बनाई गई थी। तो 23 का बी ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ठीक है फ्रेंड, जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है वो किस राज्य में है? तो ये देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों को पता हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो देखिए जो 24 का राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। जो गुजरात की जो समुद्र तट है वो सबसे ही बड़ी है, भारत की सबसे ही लंबा राज्य माना जाता है, जो तट रेखा है। ठीक है, तो 24 का डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ठीक है, ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो प्लीज आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, और ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, और ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन डी है प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का? 25 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जो आकाश का जो नीला रंग होता है तो उसको वो किसके कारण होता है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण इसका जो रंग है वो नीला होता है। ठीक है, तो 25 का बी ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है, किस
हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? पर्वतों का उदाहरण है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पर्वत, और ऑप्शन बी है खंड पर्वत, ऑप्शन सी है वलित पर्वत, ऑप्शन डी है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जो हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो देखिए, जो हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है। ऑप्शन सी राइट होगा। ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ठीक है, जो दक्कन का पठार है वो मुख्य रूप से किस चट्टानों से बना है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, और ऑप्शन डी है ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान से बना है। ऑप्शन ए राइट है। 27 का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ठीक है फ्रेंड, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अमेजन नदी, और ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन सी है मिसिसिपी नदी, और ऑप्शन डी है नील नदी। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है यूपीएससी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा फ्रेंड? अमेजन होगा, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र, या फिर मिसिसिपी, या फिर नील नदी। तो देखिए, जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन डी बी राइट होगा। 28 का बी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए, सब क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ठीक है, इनमें से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है वूलर झील, ऑप्शन बी है डल झील, ऑप्शन सी है सांभर झील, और ऑप्शन डी है लोकटक झील। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी झील खारे पानी की जो है झील बनाती है, या खारे पानी की झील है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है वूलर झील, डिल झील, सांभर झील और लोकटक झील। तो देखिए, 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सांभर जो झील है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इनमें से। ठीक है फ्रेंड, सी ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, मलक्का जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? जो मलक्का जलसंधि है वो किस दो देशों के बीच स्थित है? ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया और मलेशिया, और ऑप्शन सी है थाईलैंड और म्यांमार, और ऑप्शन डी है चीन और जापान। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? मलक्का जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है, या फिर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, थाईलैंड और म्यांमार के, या फिर चीन और जापान के? ठीक है फ्रेंड, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। और आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बेस्ट रिवीजन क्लास होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो। और ये जो कंटेंट है
वो बहुत सारी किताबों और मैं प्रैक्टिस सेट से ढूंढ के ये क्वेश्चन निकाली हूँ। तो आप लोगों की और मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन है उसमें से आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो देखिए 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हालिया आंकड़ों के हाल ही में होगा आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत में से कौन सा राज्य है फ्रेंड, यही पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बिहार। बिहार का जो घनत्व है, वो जनसंख्या घनत्व हो वो सबसे ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो 31 का ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था वो जनसंख्या घनत्व के आधार पे पूछा था क्षेत्र, और अभी जो पूछा है वो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है संघाई और ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 32 का राइट आंसर क्या होगा, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, टोक्यो। सबसे अधिक जनसंख्या टोक्यो में है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी पूछा है, तो ये जो पृथ्वी हो गया और ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित रेखा को क्या कहते हैं। ये जो रेखा है ये उत्तरी को विभाजित करती है ऊपर वाली, और ये नीचे दक्षिणी को। ठीक है फ्रेंड, तो इसको क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी है मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो ये यहाँ से जो लाइन होती है 23.5 डिग्री, तो इसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये जो लाइन होती है ये मकर रेखा होती है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गया, बता भूमध्य और प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखिए इसमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा। ये जो बीच की लाइन है ये भूमध्य रेखा कही जाती है। 0 डिग्री रेखा जो है वो भूमध्य रेखा है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मानचित्रण और ऑप्शन बी है जनांकीकी और ऑप्शन सी है स्थलाकृति और ऑप्शन डी है भूविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, देखिए 34 का मानचित्रण तो होगा नहीं, स्थलाकृति भी होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो बचा बी ऑप्शन राइट होगा, जनांकीकी होगा। इसका राइट आंसर 34 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। ठीक है, यही पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है चीन, और ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कनाडा है, या फिर चीन है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर रूस है। देखिए फ्रेंड, ये भी एसएससी सीजीएल में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे और आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वो राइट, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी है यूरेनियम, और ऑप्शन डी है कोयला। तो किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है फ्रेंड? तो देखिए इसका राइट जो आंसर है वो क्या है। आप लोगों को 10 सेकेंड का टाइमिंग है, बताइए प्लीज। जो तरल सोना है वो किसे कहा जाता है, किस खनिज को कहा जाता है, और प्राकृतिक गैस को कहा जाता है, या फिर पेट्रोलियम को, या फिर यूरेनियम को, या फिर कोयला को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है फ्रेंड। ऑप्शन बी राइट होगा, पेट्रोलियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत किस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, जो भारत है वो किस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है काली मिर्च, ऑप्शन बी है हल्दी, ऑप्शन सी है इलायची, और ऑप्शन डी है लौंग। ठीक है, तो भारत किस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है फ्रेंड? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, हल्दी का। हल्दी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कॉफी किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, और ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, हो सके तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और मैं जो बताई हूँ आप लोग को कि आप लोग कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन करने बैठिए तो रफ और पेन लेके जरूर बैठिएगा फ्रेंड। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग अपने आप को एक टेस्ट के रूप में दे सकते हो कि नहीं मेरा 40 क्वेश्चन में से कितना राइट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो देखिए 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कर्नाटक है, जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है फ्रेंड। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, सॉरी 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा वन मानसून वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सदाबहार वन, ऑप्शन बी है पतझड़ वन, ऑप्शन सी है मैंग्रोव वन, और ऑप्शन डी है शंकुधारी वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, कौन सा वन मानसून वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट होगा, पतझड़ वन मानसून वन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। बी राइट होगा। तो चलिए आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आज के।
देखिए, भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है रेशम और ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए, ये क्वेश्चन सिविल सेवा में आया हुआ है, यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जूट को। ऑप्शन बी राइट होगा, जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है फ्रेंड। तो ठीक है, देखिए आज का ये जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। तो ये और इसके जो नीचे है ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बाद में इसका भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत यूज़फुल और बहुत ही अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए और स्वस्थ रहिए फ्रेंड। जय हिंद, थैंक यू।